सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। ये कुछ सेट वगैरह मैंने लेटेस्ट अनबॉक्स किए थे और उसमें से मैं कुछ बुक्स मैंने पढ़ी भी है, उसका थोड़ा छोटा छोटा रिव्यू भी किया। और बात करेगा तिरंगा की, जो कि कैरेक्टर यहाँ पे है। 1988 की बुक्स हैं ज़्यादातर, ये ईयर 1989 की बुक हैं। ये जो कुछ बुक्स है वो 98 की बुक्स हैं। और इनमें से वो जो सट्टेबाज जो रखी है वो 1989 की बुक है। तो ये थोड़ा मिक्स में है। 1889 का है बुक्स हैं ये, काफ़ी पुरानी हो गई हैं बुक्स ये। और ये रेफरेंस है। अब इनमें से क्या है कि तिरंगा की मैंने बताई, इसे 2 पार्ट की थी। CNN और बेनकाब, इसका भी मैंने रिव्यू करा था। फिर 2 पार्ट की थी आखिरी हत्यारा सबमरीन बारे, फिर उसका भी रिव्यू करा था। उसके बाद इवन ये नकलची जो है, ये मैं इसका रिव्यू इसलिए नहीं कर पाया, मैंने पढ़ना शुरू भी किया था। बट मैंने आपको बताया था कि नकलची का भी एक नेक्स्ट पार्ट था, अरेस्ट हिम, और वो इन्होंने रिप्रिंट नहीं किया इसमें। वो मैंने देखा कि वो शायद संजय गुप्ता जी पहले रिप्रिंट कर चुके हैं। वो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए इसका नहीं कर पाया। तो ज़्यादातर 2 पार्ट की होती थी तिरंगा की बुक्स जो होती थी वो। लेकिन कुछ सिंगल शॉट भी होती थी, जैसे कि है मिस्ट्री बीटा और एक है सट्टेबाज। सट्टेबाजी मैंने नहीं पढ़ी अभी। ये 2 किताबें इसमें है जो ईयर 1989 की हैं। बाकी सारी ईयर 1988 की बुक्स इन्होंने इसमें रिप्रिंट करी हैं। और अब देख ही सकते हैं कैसी दिलीप चौबे उस समय, सर जो दिलीप चौबे जी हैं वो कैसे बनाते थे बॉडी। ऐसा लगता था जैसे कि कछुआ के ऊपर प्लेट्स होती है ना, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स पे भी प्लेट्स होती हैं, क्रैब्स वगैरह पे। ऐसा तो बॉडी उसी प्लेट्स की बनी हुई है। आप इसको आप देखो कितना अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। 1988 1989 का जो टाइम था, मैंने आपको पहले ही बताया कि धीरज अनुराग जी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट्स डाल रहे थे, लेकिन उनकी रेंज आई थिंक सिर्फ भेड़िया तक थी। और कुछ और जो करेक्टर्स हैं जैसे परमाणु हैं, उनमें वो दे रहे थे अपने इफेक्ट। नागराज ध्रुव के कवर्स में वो इफेक्ट दे रहे थे, लेकिन शायद तिरंगा तक उनकी अप्रोच नहीं थी। या दिलीप चौबे जी पता नहीं कहाँ से काम करते थे। उस टाइम पे जो काम होता था वो फ्रीलांसर की तरह होता था। मतलब कि जो राजकुमार स्टूडियो दिल्ली में था, वहाँ पे सारे आर्टिस्ट दिल्ली के स्टूडियो में नहीं बैठते थे। कुछ लोग, मान लो अनुपम सिन्हा जी थे, वो पहले लखनऊ या सॉरी कानपुर में रहते थे, वहीं से वो अपना पूरा मटेरियल बना बना करके सेंड करते थे। बाय पोस्ट वो सब चीज़ें होती थी कि भाई पेंसिल्ड वर्जन दे दिया, उसमें कुछ एक करेक्शन हो गया, फिर कलर्ड वर्जन दे दिया, इस तरह से होता था काम। तो डेफिनेटली वो जो भी उस बाद में, हालांकि वो अनुपम जी पे आ गए थे दिल्ली आने के लिए। तो दिलीप चौबे जी का मोड ऑफ वर्क क्या था, मैं मेरे को देखना पड़ेगा। बट इसमें वो इफेक्ट्स नहीं थे। वो इफेक्ट आपको केवल इसके ऐड में दिखेंगे। मतलब इसमें तिरंगा की बुक में अभी तक वो इफेक्ट नहीं आए थे, लेकिन वो इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी कलर्स के द्वारा। देखो ये जो ना वाटर कलर है, जो भी कलर देखो, ये हल्के हल्के इफेक्ट डालने की कोशिश की है। तो इसे पूरा काम हाथ से हुआ हुआ है। मतलब वो जो इफेक्ट आता था, मैं आपको किसी ऐड से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो ऐड में ये जो इफेक्ट, ये जो डिजिटल इफेक्ट्स होते थे, ये इस तरीके की वो ऐड, जैसे वो ऐड में ही होते थे, मतलब इसमें नहीं है बुक में। तो ये अच्छा एक अलग ही तरह का कलर का, इवन देखो ये CN का कलर देखो आप, कलर्स की हेल्प से, इसको हाथ की ब्रश पेंट की हेल्प से ये इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। तो खैर ये मैं इसकी बात करता हूँ, मिस्ट्री बीटा। तो मैंने सबसे पहले इसको देखा, अच्छा कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो कवर है देखो, वहाँ पे एक लाइन सी भी दिखेगी, जहाँ से बुक मुड़नी चाहिए वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बनाई हुई है। और ये लाइन मैंने पहली बार देखी थी ईयर 2004 में, जब सर्वशक्तिमान वगैरह आई थी, तो या आई हेड डोगा वगैरह बुक्स आई थी, उसमें ऐसी लाइन आती थी करके। तो क्वालिटी वो सच में बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। तो ये देखो, ये है मिस्ट्री विटा कवर। तो मुझे लगा कि ये कोई विलेन होगा, इसका नाम होगा मिस्ट्री विटा। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, सिंगल छोटा बाय द वे, पढ़ना शुरू करा। तो वही है कोई एक, ये है, इसका नाम फकीरा करके है। ऐसे उस समय बॉलीवुड मूवी जैसे नाम आते थे। ये कोई कंटेनर लेके भाग रहा है, दूसरा कोई बंदा ऐसे पीछा कर रहा है और इसको वो गोली मारने में सफल हो जाता है। तिरंगा इसको बचाने की कोशिश करता है और बचा नहीं पाता, और फिर वो जो आदमी है वो छूट कर भाग जाता है, क्योंकि जो है वो घायल की मदद करना पहले प्रेफर करता है। और यहाँ पे ये जो बाहर जो विलेन बना रखा है, उसका नाम है चैलेंजर। वो थोड़ा सा चैलेंज कर रहा था लोगों को कि भाई मुझसे लड़ाई करो या कुश्ती करो। एक हाथ से ओपन ही नहीं हो रही बुक, जबकि मैं पढ़ चुका हूँ एक बार। तो ठीक है, ऐसा हो रहा होता है। यहाँ पे जो है ये देखिए, तिरंगा उसे भिड़ता है, उसमें अति मानवीय शक्ति का उसको एहसास होता है। हालांकि तिरंगा अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको हराने में सफल होता है। फिर एक और इवेंट होता है जिसमें कुछ ज्वेलर्स एक अपना ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए बहुत बड़े टावर पे एक बड़ी सी स्टेचू लगाते हैं, कटआउट। उस पर अपनी ज्वेलरी को डिस्प्ले करते हैं। तो एक इंसान है जो रस्सी पे चलने वाला है, वो उसको लूटने की कोशिश करता है, गार्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें भी थोड़ी सी अति मानवीय शक्ति का एहसास होता है। तिरंगा उससे भिड़ता है और उस चीज़ को बचाता है। बहुत ही सिंगल शॉट, लेकिन एक सिंगल शॉट बुक में जो कि 32 पेज होते थे, उसमें ऐड भी काफ़ी होते थे। आई थिंक 28 या 29 या 27 पेज की स्टोरी होती थी, उसमें कैसे उसको सेट करते थे वो भी एक देखने लायक होता था। और सारा काम हाथ से, देखो ये लिखा हुआ है ना। अब इसमें ना आगे मेंशन नहीं करते थे ये चीज़ें। यहाँ पे देखो, जैसे लेखक का नाम लिख दिया है, उसके सहयोग का नाम लिख दिया है, आपको अब दिखेगा क्लियर।
है ना। चित्रांकन दिलीप चौबे जी का है। चित्र सहयोग विनय सिद्धार्थ जी, और सहयोग वो होता था, आई थिंक इंकिंग करते थे विनय सिद्धार्थ सर। सुलेख जो है, अच्छा सुलेख लिखा है, सॉरी सॉरी, दीपिका करके। और नागरा धुन में सुनील पांडे लिखते थे। तो दीपिका जी ने जो लिखा है चित्र, ये देखिए सुलेख जो लिखा है, देखो आप, ये आई थिंक उस समय कैलीग्राफी पेन्स की हेल्प से होता था होगा ये, इंक पेन होते थे। और बहुत ही देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है हाथ से। इनको देख करके मेरे को उसमें प्रेरणा मिलती थी कि मैं थोड़ा इंक पेन से अपने हैंड राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं यदि ऐसे चित्र बना पाऊँ या ऐसे ऐसा सुलेख लिख पाऊँ तो वो मैं मेरे लिए एक वो होगा, क्या बोलते अचीवमेंट। खैर, तो तिरंगा उस सेकंड वाले जो होता है उसको फहराया जाता है। और फिर थर्ड एक और इवेंट होता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे जाता है वहाँ पे कुछ उसको पाउच मिलते हैं। जैसे अपने आजकल नहीं आता विमल वगैरह, ये जो बोलते हैं पान मसाला, नॉट पान मसाला, वो नहीं होता है, सौंफ वोंफ से खाने की आती है वैसा, तो उस पे लिखा होता मिस्ट्री वीटा। तब जगह जाकर के मुझे इस बुक का नाम क्लियर हुआ कि मिस्ट्री वीटा उस पाउच का नाम है, ना कि इस गुंडे का नाम। इसका नाम चैलेंजर था। तो आगे जाता है, काम होता है वो। ये देखिए इस तरह की इंकिंग वगैरह होती थी ना, वो मेरे मेरे को अच्छा लगता था उसमें कि कैसे इंक करा जाए। डेफिनेटली ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से इतना ठीक है, पर फिर भी अच्छा लगता था चित्र ये, और मुझे अभी भी ठीक लगे ये चित्र, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और ये देखो यहाँ पे होता है, उसमें जो है ये चश्मे वाला आदमी होता है, ये वो उनको दे रहा होता है कुछ, अ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट जिसके हेल्प से ये इनमें अति मानवीय शक्ति आती है और ये कर सकते हैं कुछ भी। फिर इसके अंदर एक बैक स्टोरी सी दिखाते हैं इसके अंदर। इसमें दिखाते हैं कि ये कोई वैज्ञानिक सा था या साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा था मून, चंद्रमा की शक्ति पे। और हम जानते हैं कि ज्वार भाटा जो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड लो टाइड, वो मून की शक्ति से आते हैं। तो वो देखिए डॉट डॉट में दिखाते हैं ना, वो बैक स्टोरी होती है। बहुत अच्छे से इसको बता रखा था। और बोला कि उसका इन्होंने उस समय ज्वार भाटा जो आ रहा था उसका कुछ पानी का कुछ सैंपल था, उसको पी लिया और इसमें जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ या फिर नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ कि कुछ क्राइम करने की। और इन्होंने वो बेहोशी में काम कर भी दिया और इनको पैसा मिला। तो फिर इनको फॉर्मूला सा कुछ मिल गया, मतलब ऐसा कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। और उसने फिर फॉर्मूला से एक मिस्ट्री वीटर नाम का केमिकल बनाया। उधर वो फकीरा जो शुरू में दिखाया था, देखो ये जो भाग रहा था वो कंटेनर लेकर के, क्योंकि उसने सुन ली बात, उसको लगा था कि ये मानवता के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो वो पुलिस के हवाले करने भाग रहा था, जैसे पुराने मूवीज में होता था। पुराने मूवीज में ऐसी सिचुएशन बनाते थे कि जो मेन विलन होता था उसमें जो छोटे मोटे किरदार होते थे, जो थोड़े ईमानदार होते थे, वो को मैं पुलिस को बता दूंगा। सामने देखते थे 10 गुंडे खड़े हैं, यूनी की शांति। मैं तब भी सोचता था जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने कहा ये ऐसे क्यों नहीं करते कि नहीं नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल शांत बिहेव करते, घर आराम से जाते। और फिर जाकर के पुलिस या हीरो को बताते, मरने के लिए होगा तो मैं पुलिस को बता दूंगा, फिर गुंडा एक मार देते थे पुराने मूवीज में। तो ऐसे ये फकीरा भागता है, वो सीन देखो जो शुरुआत में प्रस्ताव आता है वही कभी सीन यहाँ रिपीट होता है और उसको मार देता है, और वो आगे की स्टोरी हम जानते हैं। और ये फिर बाद में वो क्या करता है, वो जो वोटर था जो जिसमें चंद्रमा की शक्ति थी ज्वार भाटा में, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके उसी से मिस्ट्री बीटा बनाता है, मतलब उस पानी का यूज करके सौंफ वगैरह का वो बनाता है। तो मतलब खैर इसको उस तरह से चंद्रमा की शक्ति से जोड़ करके दिखाने की कोशिश करी गई, लेकिन इसका वही है जैसे कि जो भी ये जो नशीला तत्व होता है, ऐसे एक बार आपको पैशन फील होता है, एक बार आपको ब्लड रश वगैरह फील होता है, लेकिन उसका नुकसान होता है, इस तरह से दिखा रखा। पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है। तो इनको देख करके ना मैं एक एक सेकंड में इसको वीडियो पॉज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो कुछ नई किताबें रखी हुई है, मैं काफ़ी टाइम से इनको पढ़ चुका हूँ जिस दिन मुझे मिली। बट रिव्यू क्यों नहीं करा था, क्योंकि देखो ये जो है 32 पेज की बुक है। 32 ज़्यादा ज़्यादा होगी, शायद 40 पेज की बुक होगी। और इसमें जो कि 7वां पार्ट है, 7th बुक है ये, अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, और वो पार्ट शायद इससे बहुत बड़ा होगा। मतलब तब जाकर के, मतलब आजकल क्या होता है कि हर एक स्टोरी पर एक सीरीज बनती है, और शुरुआत के तो इसके जब 7 पार्ट है ना, तो शुरुआत के 3-4 पार्ट तक तो हमें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। धीरे 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 फिर उसको सम अप करके फिर समझ में आती स्टोरी करके। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि ऐसी कोई चीज स्टोरी नहीं बनती जो सीरीज में ना बने। पहले के टाइम पे क्या होता था कि 2 पार्ट की सीरीज में काम हो रहा है, 2 पार्ट के बना दी। सिंगल शॉट बन रही तो सिंगल शॉट बनाती। अभी जैसे यही देखो, यही कैरेक्टर है कोबी और भेड़िया, यहाँ पे देखो सिंगल शॉट बुक भी पड़ी है। तो उसका एक अलग ही चार्म होता था। आज भी जो लोग काफी इनको पसंद करते हैं, इनको मतलब कि जबरदस्ती नहीं होती थी, सिंगल शॉट में खत्म हो रही, सिंगल शॉट में होने दो, 2 पार्ट बनी 2 पार्ट में होने दो। हाँ, और फिर उस समय खोनी खानदान आती थी, जिक्सा ऐसी बुक्स भी आती थी, इनसे डबल पेज की 3-3 पार्ट की सीरीज भी आती थी। मैंने हमारा ध्रुव को तेरा कौन में आती थी, वो टाइम था मतलब। आजकल तो मतलब ऐसा कर दिया कि इसको देखो पढ़े हुए कितना टाइम हो गया, पर मैं इसका रिव्यू करने का मतलब ट्राई करूंगा। बट वो होता है, मतलब वो इससे कंपेयर करने की कोशिश करा था कि यार भाई अगर ये 8 पार्ट में आप बना रहे हो और 8वां पार्ट भी काफी बड़ा होगा, तो मैं कहता हूँ अगर ये 4 में खत्म हो सकती तो वाई नॉट। मतलब आजकल का फॉर्मेटिव बना दिया है कि भाई इनको पता होता है कि वैसे धीरे धीरे करके पार्ट रिलीज करेंगे। एक बार किसी भी इंसान ने कोई सा पार्ट खरीद लिया 3-4, तो वो मजबूर हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट लेने में। और लास्ट के पार्ट जब रिलीज होते हैं तो मैंने काफी कुछ उसमें विसंगतियां मैंने पाई हैं कि पहले के पार्ट्स में आपको नोवेल्टीज वगैरह मिलती थी, बाद के पार्ट में रिमूव कर देते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सेलर्स को लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कहीं तक। और फिर बाद में जब डेफिनेटली जब ये सारी रिलीज हो जाती है तो कलेक्टर एडिशंस बनते हैं।
एक मार्केटिंग का हिस्सा होता है, पर कभी कभी ऐसा भी कर देना चाहिए। सिंगल शॉट बुक तो सिंगल शॉट ही होती है। तो खैर इस तरीके से होता है। तो ये अच्छा, मिस्ट्री वीटा वर्ड कहाँ से लिया होगा पता हूँ मेरे को, ये बाद में बोर्न वीटा से लिया होगा। वीटा मतलब विटामिन वगैरह या जिसमें पावर आती है सब कुछ। तो इस तरीके का वर्ड यूज़ किया मिस्ट्री वीटा, मतलब वो गुटखे के या गुटखे नहीं, पान मसाले के पाउच टाइप के कुछ थे, सुपारी के पास, सौंफ या सुपारी के पाउच थे। उसमें वो उन्होंने, वो जो वैज्ञानिक थे वी नाग करके थे, उन्होंने वो मून की शक्ति वगैरह का उसको एनालिसिस करके एक्सट्रैक्ट करके उसको उससे वो पाउच बनाए थे, और उनको आगे सेल करना चाह रहे थे। ये इसका स्टोरी का था। दो तीन इसमें इवेंट्स डाल करके फिर पूरी स्टोरी को समाप्त करके इसको खत्म कर, सिंगल शॉट बुक थी। अच्छी लगी तो मैंने कहा इसका रिव्यू करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो।